देखो भाई GTA 6 की वेट करते करते लैपटॉप के जो ब्रांड्स हैं 2025 में बहुत सारे नए लैपटॉप ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं इन्होंने। लाइक एसर की लेटेस्ट स्विफ्ट गो सीरीज निकाल दी, अभी रिसेंटली आई है वो। एंड असूस ने एक्सपर्ट बुक बिजनेस सीरीज लॉन्च करी है, और ऐसे ही बाकी ब्रांड्स के भी नई लॉन्चिंग हुई है। एंड जो 60,000 रुपये का बजट होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट है मेरे चैनल का, बिकॉज 60,000 रुपीज के अंदर आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं एंड बढ़िया वाले गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। आई मीन जिनके ऊपर एकदम ही स्मूथ गेमिंग होती है एंड प्रोडक्टिविटी वाले अगर आपने काम करने हैं, प्रोफेशनल यूज करना चाहते हो, फिर अपने पास थिन एंड लाइट सीरीज वाले लैपटॉप होते हैं एंड वो भी एकदम ही प्रीमियम मिलते हैं इन दिस बजट। तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है लेटेस्ट लैपटॉप्स पे, जो कि हमें 2025 के अंदर मिल जाते हैं, जिनके अंदर लेटेस्ट सीरीज के प्रोसेसर मिलेंगे, रैम, SSD वगैरह सब कुछ टॉप ऑफ द गेम मिलेगा। लेकिन एक चीज है, आपने वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यू सीरीज वाले प्रोसेसर किस काम के लिए यूज सकते हैं, H सीरीज वाले किस काम के लिए यूज कर सकते हैं हम, एंड स्नैपड्रैगन ने भी अभी रिसेंटली नए प्रोसेसर लॉन्च करे हैं, वो किन यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट होंगे। तो एक एक चीज को एकदम ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप जो कि हमें 60,000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। एंड मेरी वीडियो का एंड इस बजट का सबसे बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। देखो, इसे मैं बिजनेस लैपटॉप कह सकता हूं, बिकॉज इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना, वो इतना प्रीमियम है, जैसे एप्पल की मैकबुक होती है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका फॉर्म फैक्टर है। टॉप एंड बॉटम दोनों चीजें में एल्यूमिनियम की मिल जाती हैं। सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है एंड इसके अंदर में जो 2 Type-C पोर्ट्स मिलती हैं, दोनों ही फुली फीचर्ड हैं। डिस्प्ले, चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर, तीनों चीजें ये दोनों पोर्ट्स सपोर्ट करती हैं। लैपटॉप दिखने के अंदर बड़ा प्यारा लगता है, एकदम ही मिनिमल सा डिजाइन है इसका। लैपटॉप आपको मिलेगा 63,000 रुपीज में। Type-C चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ। अब प्रोसेसर की बात करें तो देखो, i7 दिया गया, 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 1335U। सबसे ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है ये। देखो, आप में से जितने भी यूजर्स को लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, साथ में प्रोडक्टिविटी वाले काम भी करने हैं, प्रोफेशनली भी चलाना लैपटॉप एंड घंटों का उसका बैटरी बैकअप होना चाहिए, देन सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है, जैसे मर्जी हैवी से हैवी काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16 GB की रैम है, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल के RS ग्राफिक्स के साथ ही 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में जाते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। अब एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखो जो सैमसंग की लैपटॉप की डिस्प्ले है वो दी बेस्ट है एंड जितने बढ़िया व्यूइंग एंगल्स हमें इस डिस्प्ले के अंदर मिलते हैं ना, वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। एंड MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इस लैपटॉप को तो जरूर कंसिडर करो भाई। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HP का पवेलियन 16 लैपटॉप है। HP वी ऑल नो इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट ब्रांड है लैपटॉप्स का। HP हर यूजर की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि भाई मैं तो HP का लैपटॉप बाय करूंगा, बिकॉज ना तो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर दिक्कत, बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है एंड पवेलियन सीरीज तो वैसे दिखने के अंदर ही बड़ी स्लीक लगती है, प्रोफेशनल लुकिंग। लैपटॉप का करंट प्राइस है 57,000 के करीब। एंड देखो, इसके अंदर ना हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है। राइजन की इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है 8000 सीरीज। नए लैपटॉप्स की लॉन्चिंग के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, तभी ये लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल रहा है। राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया 8540U। देखो, अगर आपने इस लैपटॉप को बाय कर लिया तो AMD के अंदर सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर आप चलाओगे। फिर 16 GB की रैम मिल जाती है, रैम भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है 6400 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD प्लस IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC है। अब लैपटॉप के अंदर हमें देखो 65 वाट का USB Type-C अडेप्टर मिल जाएगा, 59 वाट की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है इस लैपटॉप की। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। AMD लवर्स के लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है भाई। आगे बढ़ते हैं। Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है। ये लैपटॉप हमें मिलता है 62,000 रुपीज का। इस लैपटॉप को बाय करने से पहले ना हमने एक चीज समझनी है, i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13620H। अब i7 13 जनरेशन तो हमें सैमसंग के लैपटॉप के अंदर भी मिल रहा था, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। सैमसंग वाला आ रहा था 1355U के साथ, Lenovo के अंदर दिया गया 13620H। प्रोसेसर के पीछे देखो U and H लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो मेरे पुराने यूजर्स हैं उन सभी को तो पता होगा, जो मेरी बाकी वीडियोस देख के यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर आप नए हो तो ये चीज समझो, देखो जो U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं प्रोफेशनल यूजेज के लिए, लेकिन ज्यादा हैवी काम U सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। बैटरी बैकअप आपको सबसे ज्यादा मिलता है। ये 2 मैट्रिक्स हैं इन दोनों लैपटॉप्स को कंपेयर करने के, लेकिन जो H सीरीज का प्रोसेसर है वो भाई परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया निकाल के देगा। जैसी मर्जी परफॉर्मेंस ले लो, हैवी से हैवी टूल्स कर लो, हैवी से हैवी कोडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बैटरी बैकअप भाई एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट भी नहीं करना। 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप होता है एच सीरीज के प्रोसेसर का। ये मोटा मोटा सा डिफरेंट है दोनों ही लैपटॉप्स का। तो आपने क्या करना है कि अपने यूजेज के अकॉर्डिंग कि भाई अगर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए फिर यू सीरीज का प्रोसेसर बाय करेंगे, परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब है फिर एच सीरीज का। एंड इसे बाय करने का एक और प्लस पॉइंट है, MS ऑफिस हमें मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, लेकिन 2024 वर्जन दिया गया है। इस बजट के अंदर भी बहुत ही रेयर ऐसे लैपटॉप है जिनके अंदर हमें 2024 वर्जन MS ऑफिस मिल जाए। 90% लैपटॉप ऐसे मिलेंगे भाई जिसके अंदर आपको 2021 वर्जन दिया गया। तो ये भी यार काफी स्पेशल चीज है। नया सॉफ्टवेयर चलाओगे आप, 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.3 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, आप इसे जरूर कंसीडर करो। जितने भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ सभी के बाइंग लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिलेंगे। अब भाई 2 लैपटॉप मैं आपको प्रोफेशनल सेगमेंट के अंदर ऐसे बताऊंगा जो कि मोस्ट स्पेशल है उन यूजर्स के लिए जिनको ट्रैवलिंग ज्यादा करनी होती है, जिनको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए विच इज इजी टू कैरी। 14 इंचेस के 2 लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला तो हो गया Asus 50Go14 लैपटॉप जो कि में एग्जैक्टली 60,000 रुपए के अंदर मिल जाता है एंड इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन X Plus प्रोसेसर दिया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर, वाइट बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही आप इसके कैमरा से 2K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। 16 GB की रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, Qualcomm Adreno इसके अंदर हमें GPU मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, 14.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है एंड साथ में दिया गया MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बहुत ही स्पेशल लैपटॉप है, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, इसे जरूर कंसिडर करो। बैटरी बैकअप आपको बढ़िया मिलेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। लास्ट ऑप्शन है भाई Asus की ExpertBook P1। ये बिजनेस लैपटॉप है भाई, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मतलब इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा इस बजट के अंदर, नहीं बल्कि बाकी भी जो सीरीज के लैपटॉप आपको मिलते हैं प्रीमियम लैपटॉप्स भी ExpertBook की बिल्ड क्वालिटी सबसे ऊपर है। 62,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। i5 प्रोसेसर है, 13420H। देखो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात करें वो काफी बढ़िया दे रखी है। इस लैपटॉप को अगर आप टेबल की हाइट से नीचे भी गिरा दोगे ना तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला। तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, दैट इज दी 32 GB की रैम। हमें इसके अंदर देखो DDR5 रैम मिल जाती है, लेटेस्ट रैम मिल रही है एक तो, एंड ऊपर से 32 GB की रैम है यार। इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती हमें। 512 GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही MS ऑफिस 2024 एंड ब्लूटूथ का भी लेटेस्ट वर्जन दिया गया 5.4 Wi-Fi 6 के साथ। 65 वॉट का टाइप C अडेप्टर है, 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। इट इज वेरी इजी टू कैरी। एंड इससे पहले जो हमने Asus 50Go14 देखा भाई उसका वेट सिर्फ 1300 ग्राम है। आई मीन लिटरली यार इतने हल्के लैपटॉप आपको ये दोनों मिल रहे हैं, आपको इनका वेट फील ही नहीं होगा बिल्कुल सच्ची में। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप करते हैं खत्म। प्रोफेशनल लैपटॉप मैंने आपको 5 बताए हैं, 2 हैं 14 इंचेस वाले, बाकी 3 हैं हमें मिल जाते हैं 15 इंचेस के अंदर। भाई सच्ची में पांचों के पांचों लैपटॉप बहुत स्पेशल है, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन वाले हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करोगे ना आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। परफॉर्मेंस सभी की एकदम बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको इन पांचों में से कौन सा बढ़िया लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। इसका रिव्यू हो चुका है चैनल पे, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। लैपटॉप जो नॉर्मली सेल होता है वो होता है 65,000 रुपीज का, एंड अगर आपको लैपटॉप 63-64,000 के आसपास भी मिल जाए तब भी बाय कर सकते हो। सही प्राइस है इस लैपटॉप का, बिकॉज इसके अंदर हमें देखो जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है ना वो टोटली वर्थ इट है। उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ Asus ने। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 7435HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स हैं। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ज्यादातर प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 60,000 रुपए के अंदर मिलते हैं यही वाला प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए एंड दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल हैं भी इस लैपटॉप के अंदर। एंड साथ में दिया गया RTX 3050 ग्राफिक का TGP है 75 वॉट्स। गेमिंग स्कोर्स बाद में चेक करते हैं, लेकिन एक चीज समझने वाली है, देखो जो मैं आपको प्रोसेसर बता रहा था कि 7435HS इज प्रीमियम, सेम बजट के अंदर आपको 5600H प्रोसेसर मिल जाता है एंड इट इज वेरी पॉपुलर। काफी लैपटॉप हमें मिलते हैं 5600H के साथ। अब एक चीज करते हैं कि दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो कि दोनों के अंदर कितना मेजर डिफरेंस है। 7435HS ही बाय करना चाहिए इस बजट के अंदर। अब देखो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर GTA 5 टेस्ट करी, फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 160 से 170 FPS मिल रहे हैं गेम के अंदर, मतलब कोई लैग नहीं है किसी भी तरह का, एकदम स्मूथ चल रही है गेम। उसके बाद भाई मैंने साइबरपंक खेल के देखी, फिर हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ है, रे ट्रेसिंग ऑफ एंड DLSS अल्ट्रा पे 70 to 75 FPS मिल जाते हैं, मतलब गेम अपनी प्लेएबल है इसके अंदर भी। उसके बाद हाई प्रीसेट के ऊपर गॉड ऑफ वार खेल के देखिए 70 to 80 FPS इसके अंदर भी मिल जाते हैं। एंड जो फार क्राई 6 है उसके अंदर भी हमें हाई सेटिंग के ऊपर ही 100 से 110 FPS मिल जाते हैं। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो हाई सेटिंग के ऊपर सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चल रही हैं, तो अगर हम इसे मीडियम सेटिंग के ऊपर भी खेलते हैं मतलब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी हमें। गेमिंग के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। एक चीज है कि लैपटॉप आपको 2 मॉडल्स के अंदर मिलता है, एक के अंदर आपको MS ऑफिस मिलता है, एंटीवायरस भी मिलता है, एंड दूसरे के
के अंदर आपको नहीं मिलता। दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। प्राइस का थोड़ा बहुत फर्क है दोनों लैपटॉप में। एंड डिस्प्ले जैसे कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली होनी चाहिए एंड वो चीज इसके अंदर भी दे रखी है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अडैप्टिव सिंक के साथ में मिल जाती है। तो भाई मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई, Lenovo Lock लैपटॉप सही में यार बड़ा प्यार है। 63,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7235HS 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। अब देखो एक चीज है कि पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमने Ryzen 7 चेक किया, इसके अंदर हमें Ryzen 5 मिल रहा है, तभी भी इसे कंसीडर जरूर करना है। उसका जो मेन रीजन है, जो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर में मिल जाता है ना, उसकी VRAM ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड दिया गया है। 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, RTX 3050 TGP 95 वॉट्स है। जो इसे पहले हमने चेक करा वो 4 GB का ग्राफिक कार्ड था, TGP भी कम थी, 75 वॉट्स थी। तो मतलब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगी, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप की जो जान होती है ना वो ग्राफिक कार्ड के अंदर होती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, 12 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल हैं। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वैलोरेंट खेल के देखिए, साइबरपंक होगी, फोर्जा, Ryzen 5, GTA 5, सभी गेम्स को आप अच्छे से चेक कर सकते हो। एंड डिस्प्ले इसकी एक्चुअल में काफ़ी ब्राइट है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन 300 निट्स की है। ब्राइटनेस ज्यादा है इसकी डिस्प्ले की, एकदम ही ब्राइट एंड पंची कलर्स हैं। अगर आपने डिजाइनिंग या फिर एडिटिंग करनी है उसके लिए भी एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। आफ्टर दैट देखो MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2021 दिया गया। गेमिंग लैपटॉप के अंदर भी MS ऑफिस मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए यार। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है, 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। देखो एक चीज है, Asus TUF या फिर Lenovo Lock, दोनों में से किसी को भी चूज करोगे ना, दोनों ही एकदम टॉप के लैपटॉप्स हैं। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Acer Aspire 7। देखो इस लैपटॉप को बाय करने से पहले हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लैपटॉप आपको 65,000 रुपीज का मिल रहा है, फिर हम बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, महंगा चलता है कभी कभी ये लैपटॉप। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 13420H। हमने Ryzen के तो 2 लैपटॉप चेक कर लिए थे, लेकिन इंटेल के अंदर सबसे बेस्ट इसकी परफॉर्मेंस है। RTX 3050 दिया गया, 6 GB का 75 वॉट्स TGP है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। अब इसकी गेमिंग को समझे तो देखो वैलोरेंट के हाई सेटिंग के ऊपर 180 से 190 FPS मिल रहे हैं, एंड GTA 5 के वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद जब मैंने CS2 खेली है, 120 से 130 FPS हमें इसके अंदर मिल जाते हैं वेरी हाई सेटिंग के ऊपर। तो जितनी भी मैंने गेम्स खेल के देखी है ना, सभी के एकदम बढ़िया स्कोर्स मिल जाते हैं हमें। गेम प्ले इसका भी एकदम ही स्मूथ है। तीनों में से आपको कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Asus TUF का तो रिव्यू आपको चैनल में मिल जाएगा। अगर आप Lenovo Lock या फिर Acer Aspire 7 का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर दो। अगर मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे मैं रिव्यू कर दूंगा आपके लिए। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हम 60,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हैं। प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, आप उसे चेक कर लेना। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने गेमिंग लैपटॉप कवर करे हैं। कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी बाकी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।